एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जनरली कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसलिए फोकल लेंथ कैसा ले लेंगे, इसका पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, क्लियर ना। फिर एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो एक डाइवर्जिंग लेंस है कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस पर बोला गया है कि जो रेज आ रही है वो कैसे गिर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कौन है, ए है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लीव्स बी एज पैरेलल बीम, बी को भी कैसे लीव कर रहा है, पैरेलल, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अगर ये कॉन्केव लेंस के पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा और आफ्टर कन्वर्जेंस ये इस पे जाएगा, किस पर, कॉन्केव लेंस पर, तब तो रेज को ये और ज्यादा डाइवर्ज कर देगा और जो रेज है वो पीछे ही कहीं मिलेंगे, क्लियर ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव लेंस। तो इसलिए होना क्या चाहिए, होना कुछ ऐसा चाहिए कि जब रेज कॉन्वेक्स लेंस से आगे बढ़े तो वो कॉन्केव लेंस के भी आगे जाकर मीट करें। देखो कुछ ऐसा कि जब ये जाके मीट करे तो ये यहाँ कहीं मीट करे, ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या उससे, उससे ऐसा होगा कि जो कॉन्केव लेंस है वो अपने पर पड़ने वाली रेस को डाइवर्ज कर देगा और डाइवर्ज करके उनको कैसे भेज देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है भाई कि जो कॉन्केव लेंस होता है इस पर अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएंगी और कहाँ से जाते हुए अपीयर होंगी, फोकस से, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब कि कंफर्म ये रेज जो आई होंगी किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, वो कॉन्केव के फोकस पर चाहिए, मतलब कॉन्केव से कितना दूर, कॉन्केव से फोकस पर। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए 5 सेंटीमीटर पे, क्लियर ना। तो ये 5 सेंटीमीटर पे मिलना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर कॉन्वेक्स लेंस पे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो कहाँ पे मीट करती हैं, तो वो मीट करती है, अपीयर होती है कितने पर, 20 सेंटीमीटर पर। क्यों, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो कॉन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्ज कर देता है अपने ही फोकस पे। ये बात हम लोग मिरर फॉर्मूले से भी पा सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्योंकि रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो u होगा वो तो इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/v इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितना है कॉन्वेक्स लेंस का, वो है 20। तो यहाँ से क्लियरली v की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, क्या है, 20 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग बोले ही थे कि भाई अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस 20, ये वाला 5 है, तो कंफर्म इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और हम लोग से पूछा भी गया है कि अगर ए और बी एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हो तो क्या कंडीशन हो कि अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चला जाए। तो वो कंडीशन ये है कि जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो, क्लियर ना। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर हम लोग 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर तो खैर लिखा ही है, क्लियर ना। थैंक यू।